ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इधर यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सहित तमाम नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर मंथन किया। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में मंत्रिमंडल के नए चेहरों के साथ सरकार का चेहरा तो बदल गया है, लेकिन अब संगठन को और ज्यादा धार देने की तैयारियां की जा रही है। आज बीजेपी मुख्यालय में यूपी के सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की मौजूदगी में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बैठक की कमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाली। दोनों बड़े नेताओं ने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर आगामी कार्यक्रमों का पूरा खाका तैयार किया। निश्चित तौर से अभी मैं नया अध्यक्ष गठित हुआ हूँ। कार्य समिति हमारी गठित होनी है, बहुत जल्दी कार्य समिति गठित होकर आपको सूचना प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। 140 करोड़ के भावनाओं का कहीं ना कहीं अनादर किया, उसके ऊपर निश्चित तौर से एफआईआर होना चाहिए। बैठक में सिर्फ नई रणनीतियां ही नहीं बल्कि पिछली बैठकों में दिए गए टास्क का प्रोग्रेस कार्ड भी देखा गया और ये साफ कर दिया गया है कि अब ढिलाई की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। जिला इकाइयों से लेकर शक्ति केंद्रों और बूथ स्तर को कैसे और मजबूत और सक्रिय बनाना है, इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। ये संगठनात्मक बैठक हमारी बूथ तक इकाई हमारी मजबूत हो सके, बूथ कमेटियां गठित हो सके। हमारे सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी बुलाए गए हैं और बूथ मजबूत तो चुनाव भी हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। उसी निमित्त यह बैठक बुलाई गई है और मुझे लगता है इससे आगे कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के लिए संगठन की ये कसरत कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनकी सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इस बार लक्ष्य बड़ा है, साल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव। बीजेपी अब हर जनपद के पदाधिकारियों के साथ एक मजबूत समन्वय बनाकर पार्टी को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर पर अभेद बनाने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। चूंकि आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव होने प्रस्तावित हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जनपदीय अधिकारियों के साथ, अध्यक्षों गणों के साथ समन्वय बनाकर पार्टी संगठन को ग्रास रूट तक सशक्त और मजबूत करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को पूर्ण करने के लिए आज की बैठक संपन्न हुई। और लबोलुआब ये है कि बीजेपी कभी आराम के मूड में नहीं रहती। सरकार का विस्तार हो चुका है, लेकिन संगठन जानता है कि सत्ता का रास्ता दफ्तरों के एयर कंडीशनर कमरों से नहीं बल्कि गांव और गलियों की तपती धूप से होकर गुजरता है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, इस बैठक के क्या कुछ मायने हो सकते हैं और किस तरह से 2027 का रण जो है वो तय किया जा रहा है इस बैठक के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। वो उसकी जो संगठनात्मक मजबूती है, जो सरकार, पार्टी और संगठन के बीच की रणनीतियां हैं, वो दिखाती हैं कि वो अन्य राजनीतिक दलों से किस तरह भिन्न है। 2027 विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। अभी अन्य राजनीतिक दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, छिटपुट बैठकों में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, अभी से हम केंद्र की बात कर लें, राज्य सरकार की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी जो सबसे बड़ा संगठन
संगठन जी। है उसकी बात करने लगातार एक के बाद एक दौरा, कभी मोहन भागवत का दौरा तो कभी अरुण सिंह का दौरा, कभी संगठन के बड़े पदाधिकारियों का दौरा तो कभी सरकार का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे जाना और संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकें करना, और फिर कभी संगठन और पार्टी के नेताओं का 5KD पहुंच करके योगी आदित्यनाथ से मिलना। ये दिखाता है कि 2027 में हैट्रिक कैसे लगेगी, उसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से कैसे जुट गई है। जिले जिले से जिस तरह से पदाधिकारियों को बुलाकर, जिलाध्यक्षों को बुलाकर, मंडल लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाकर जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की, संदेश स्पष्ट दे दिया कि इस बार भी हम चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने देखा कि शपथ ग्रहण तो बंगाल में हो रहा था, लेकिन बंगाल की धरती से भी या फिर जहां जहां PM मोदी गए, तेलंगाना या अन्य राज्यों की कर लें, वहां से भी जिस तरह से उन्होंने नारी शक्ति बंधन को लेकर समाजवादी पार्टी पे सीधे हमला बोला कि महिलाओं का अपमान करने के लिए, महिलाओं का आरक्षण छीनने वालों के लिए बंगाल में, असम में देश की जनता ने सबक सिखाया है। उसी तरह जिस तरह समाजवादी पार्टी ने भी महिलाओं के बिल को पास नहीं होने दिया, वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं सबक सिखाएंगी। ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मोर्चों पे चुनावी धार देने के लिए, तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्टेटमेंट भी देती है, चाहे PM की बात कर लें, CM की बात कर लें, या फिर आज की जिस बैठक का आपने जिक्र किया कि आज की बैठक से स्पष्ट संदेश दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी टक्कर देने का प्रयास तो करेगी, लेकिन हमारी तैयारियां एक जंबो तैयारियां होंगी और इस तैयारी को भेद पाना समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज की बैठक का स्पष्ट संदेश यही है कि हैट्रिक लगाने के लिए हम जुट गए हैं चुनावी मैदान में। कोई गर्मी नहीं, कोई बरसात नहीं, कोई जाड़ा नहीं, मई हो या जून हो, हम तपती गर्मी में भी बैठकें करेंगे और दौरा करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, वोटरों को बताएंगे कि केंद्र सरकार की क्या नीतियां हैं, राज्य सरकार की क्या नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियां हैं और जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक उसकी क्या नीतियां हैं। तो कहा जा सकता है कि 2027 की चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए तैयार तो है और पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो काम कर भी रही है, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी राघवेंद्र आपसे, जिस तरह से जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण ये बैठक बुलाई गई है, तमाम तरह के दिशा निर्देश उन्हें दिए गए, महत्वपूर्ण मुद्दे वो कौन कौन से हुए इस बैठक में जिन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया? बिल्कुल मनीषा, इस बात से समझा जा सकता है कि आज की बैठक में भी जैसे बूथ लेवल पे क्या तैयारियां होंगी, कौन सा बूथ हमारा पिछले चुनाव में कमजोर था, कहां पे किस बूथ पे हमें कम वोट मिला था, सरकार की नीतियों को उस जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, या उस बूथ पे जिस कॉलोनी के या जिस गांव के पट्टी के वोट कम मिले थे वहां के लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है वो जन जन तक आप लोग पहुंचाइए। और जो भी अभी लाभार्थी नहीं बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से एक खास वर्ग का वोट तैयार किया था जो लाभार्थियों को वोट था, जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग थे, नाम नागरिक थे, जो मोदी सरकार की नीतियों से, योगी सरकार की नीतियों से, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला सुरक्षा पे योगी आदित्यनाथ ने काम किया, खास करके महिलाओं का वोट बैंक जिस तरह से खींचने का काम किया, और जो भी सरकार की नीतियां थी उनको आम जनता तक सीधे पहुंचाने का, बीच के लिंकेज को खत्म करने का काम किया, उस आधार पर भी आज की बैठक में स्पष्ट संदेश किए गए कि हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करे, और जो बूथ हमारा पूर्व चुनाव में कमजोर था वो कैसे मजबूत होगा उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, ताकि इस बार कोई बूथ और कमजोर ना हो और पिछली बार से ज़्यादा सीटें पाकर के भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगे, बीजेपी की पुनः सरकार बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं में आज की बैठक में जोश भरने का काम किया गया। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अक्सर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में इन मुद्दों के जवाब देने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ चर्चा यहां पर की गई और किस तरह से विपक्ष को करारा जवाब दिया जाएगा? मनीषा, अगर बात कर लें भ्रष्टाचार की, कुछ बातें आई थी, हम जल जीवन मिशन की बात कर लें, वहाँ पे बात उठी थी। इसके अलावा एक दो विभाग थे, कोऑपरेटिव की बात कर लें, या कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी थे, इन्वेस्ट यूपी में जिस तरह अभिषेक प्रकाश के बारे में बातें आई थी, ये सब सरकार के द्वारा ही लाए गए थे कि ये भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाइयाँ हुई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको भी भुनाने में पीछे रह गया।
इसके अलावा हम रोजगार की बात कर ले तो वर्तमान जो योगी सरकार है ये खुद दावा करती है कि पिछले 8 साढ़े 8 सालों में लगभग 9 सालों में हमने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। वहीं एमएसएमई सेक्टर पे करोड़ों युवा युवतियों को जोड़ा है रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ा है। इतना ही नहीं, ओडीओपी और ओडीओसी के माध्यम से जो जिस जनपद का था उसी जनपद में रोजगार देने का काम किया है। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसको भी विपक्ष हथियार बना नहीं पा रहा है या बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्राय ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे भी इस तरह की बातें आई हैं, भ्रष्टाचार की बातें आई हैं या किसी तरह की अनियमितता की बातें आई हैं, उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं की नौकरी देने की बात करें तो पूर्व समय में जिस तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्च शिक्षा चयन बोर्ड या प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों में जिस तरह की अनियमितता की बातें सामने आती थी, पेपर लीक की घटनाएं सामने आती थी, उस पर भी लगाम लगाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष इन मुद्दों को हथियार तो बनाना चाहता है, लेकिन हथियार बन नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश एक नई गाथा लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहचान आज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर यूपी के रूप में हो गया है कि ये निवेश प्रदेश है, कहीं ना कहीं भय मुक्त उत्तर प्रदेश है, गड्ढा मुक्त सड़कों वाला उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक बिजली देने वाला प्रदेश है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है, तो सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह का कार्य यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया है, उसके चलते भी विपक्ष को उस तरह का कोई ठोस मुद्दा मिल नहीं रहा है। राघवेंद्र, जिस तरह से मिशन 2027 के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और इसी क्रम में जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण ये बैठक भी ली गई है, लेकिन क्या इस बैठक में जिला अध्यक्षों को कोई टारगेट दिया गया है जिसे पूरा करना होगा समय सीमा के अंदर, जिस तरह से 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है? बिल्कुल मनीषा, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक मजबूती है वो यही है कि सबको टारगेट दिया जाता है। आज भी सबको टारगेट दिए गए हैं कि आप अपने अपने बूथ की जो तैयारियां हैं वो आज उन्होंने जो सबमिट किए उसके बाद टारगेट दिया गया है कि इतने दिनों में आप फिर से क्या वहाँ सुधार होने की गुंजाइश है और किन रूपों में सुधार किया जा सकता है, सरकार की योजनाओं को कैसे वहाँ पहुँचाना है, जो कुछ नहीं पहुँच पाया है जिन लोगों के पास, जनता के बीच में उस बूथ पे क्या नाराजगी है, किस बात को लेकर नाराजगी है, इन सब बातों को आप लोग रखिए ताकि आम जनता के पास जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचाया जाए। क्योंकि होता यह है कि ज्यों ही सरकार की नीतियों का फायदा अगर सीधे आम नागरिक को मिलता है तो वो सीधे सरकार से कनेक्ट होता है। जब सरकार से कनेक्ट होता है तो वो फिर मंशा बनाता है कि हमें इसी सरकार की वापसी करानी है। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी उसी दिशा में चल रही है। आज की जो बैठक है उसमें भी यही सारे संदेश दिए गए हैं कि आप लोग अपने अपने बूथ लेवल की तैयारियों को फिर से एक बार परखिए, बताइए कहाँ क्या खामियां हैं वो बताइए, ताकि उस समय रहते उन खामियों को दूर किया जा सके। क्योंकि मोदी भी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है, तो यूपी में हैट्रिक किसी भी तरह लगानी है। क्योंकि केंद्र में अगर सत्ता में बने रहना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना जरूरी है। और दिल्ली और बंगाल जीतने के बाद से खास करके भारतीय जनता पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बंगाल का परिणाम आया, चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव के जिस तरह से बयान आने लगे, उसको देखकर ही लगता है कि 2027 में एसआईआर प्रक्रिया में होने वाला पहला चुनाव अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतने के बाद यूपी फतह की तैयारियों में अभी से जुट गई है। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जिस तरह से बंगाल फतह के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लगातार संगठन को धार देने का काम किया जा रहा है और तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की जा रही है और इसी क्रम में महत्वपूर्ण ये बैठक की गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र।